नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में आयोजित 18वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में क्या भारतीय सिनेमा विश्व सिनेमा के नेतृत्व करेगा, इस विषय पर विस्तार में चर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुआ। वहां मौजूदा सभी अतिथियों को बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, कोमल नाहटा, प्रसिद्ध ट्रेड एनालिस्ट, हिमाद्री दवा, प्रसिद्ध मॉडल, पूर्णिमा एंकर, कशिश राजपूत, प्रसिद्ध अभिनेत्री, ऐश्वर्या विष्ट, फैशन ब्लॉगर, अमन श्रीवास्तव, म्यूजिक आर्टिस्ट सहित प्रतिष्ठित व्यक्तिगत मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानियां हैं, जो हमारी संस्कृति, संवेदनाओं और सामाजिक सच्चाइयों से जन्म लेती है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने भी भारतीय सिनेमा पर अपने विचार साझा किए। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में न्यूज़लेटर डे 3 के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। साथ ही आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में स्टूडेंट्स ने सिनेमा से जुड़े विविध प्रश्न पूछे और अपने सवालों के जवाब भी पाए। इसी दौरान अमन श्रीवास्तव, म्यूजिक आर्टिस्ट, ने अपने गानों की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा सभी अतिथियों को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। एक जबरदस्त सेशन जिसके अंदर आज ये डिस्कशन हुई कि भारतीय सिनेमा दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा कैसे बन सकता है। इस पे सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और मैंने भी उन तमाम चीज़ों को बताने की कोशिश की जिसके अंदर हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है। और जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये है कि जब भी मैं विदेश गया हूँ, जब भी मैंने ये बात की है कि मैं हिंदुस्तान सिनेमा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे जो पोजीशन है वो खुद बदल जाती है। लोगों का रवैया बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है, उनको हमें रिसीव करने का तौर और तरीका बदल जाता है। और ये सब शुरू हो जाता है बिल्कुल इमिग्रेशन की विंडो से, कि जैसे ही आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट दिखाते हैं, पहले तो वो बोलते हैं कि हो कंट्री ऑफ मोदी। तो पहले तो जो मोदी साहब ने हिंदुस्तान का जो नक्शा बदला है, जो लोगों की सोच बदली है देश के प्रति, वो उसने हमें बहुत अपलिफ्ट किया है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो दूसरा नंबर है वो हमारी हिंदी फिल्मों का है, जिसने पूरे संसार के अंदर लोगों की सोच बदली है। लोग आज भी ये कहते हैं कि हम हिंदी फिल्में देखते हैं क्योंकि जो मोहब्बत, जो प्यार, जो संस्कार हमें हिंदुस्तानी के देखने के मिलते हैं, वही हम चाहते हैं कि काश हमारे मुल्क में हो। खास तौर पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो तो ये संस्कार सारे भूल ही गया है। तो इस तरीके से हमारी ये सारी जो सोच है वो हमारी फिल्मों के जरिए देश भर और दुनिया भर के अंदर खूबसूरत तरीके से स्थापित हो रही है। और यही एक बड़ा कारण बनेगा कि हमारी फिल्में देश भर और दुनिया भर में पहचानी जाएंगी। आज की डेट में भी तकरीबन 162 मुल्कों में हिंदुस्तानी फिल्में देखी जाती हैं। आज भी हमारी हिंदुस्तानी फिल्में जो हैं वो विभिन्न देशों के चैनलों के ऊपर दिखाई जाती हैं। और इसका दूसरा बहुत बड़ा प्रभाव जो मैंने देखा है कि हमने 17 साल पहले इंडो नाइजीरिया फिल्म एंड कल्चर फोरम बनाया था। आज ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इसी फेस्टिवल में हमने 91 फिल्म एंड कल्चर फोरम बनाया कंट्री लातविया के साथ, जब उनके एम्बेसडर साहब यहाँ पहले दिन मौजूद थे। और 90 से ज़्यादा देशों को आज हम लोग मारवा स्टूडियो से, AFT से और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के इस प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ सालों में हो सकता है कि पूरी दुनिया इस बात का यकीन कर लेगी कि हिंदुस्तानी फिल्में सबसे अच्छी फिल्में, सबसे ज़्यादा खूबसूरत फिल्में और दुनिया के संस्कारों को बचाने वाली फिल्में। सबसे पहली बात तो यही मैं कह रही थी कोमल नाहटा सर से भी कि जब हमारा टाइम था, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तभी हमारे लिए ये सब प्लेटफॉर्म नहीं था। वी वर नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। मतलब वी वर ओनली असाइन्ड टू बी एन इंजीनियर और डॉक्टर। दिस वाज द थिंग। बट आज जो मैं देख रही हूँ, स्पेसिफिकली अपकमिंग जेनजीज और ये सब, मैं आई एम रियली इंस्पायर्ड कि मतलब आज इतने सारे टैलेंट्स और इतने सारे मैं देख रही हूँ कि कितने अपग्रेड हो रहे हैं विद डे टू डे। देयर आर लाइक सो मेनी कैटेगरीज दे वर एक्चुअली हैविंग विद ऑल द अचीवर्स। सो येस, to be very honest, after this I will be like
I will be inspiring from all these Gen Zs. So I'm very, very honored. I'm very, very obliged to be here. And it's a wonderful experience. So I'm really thankful to Sandeep Marwa sir that, he has actually, offered me to be here, present in this, so many of talents. So yes, I'm very, very thankful. मुझे फिल्म एक्चुअली आई लाइक एंजॉय, मैंने बहुत इंजॉय किया, काफ़ी आप लोगों के सवाल जवाब और इतने सारे क्वेश्चंस आंसर. थैंक यू सो मच फॉर द संदीप जी जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, एंड माय फ्रेंड हु इज लाइक ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन दिस मिस्टर रिदम. एंड आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हमारी लाइक फिल्म फेस्टिवल जो ये 18th फिल्म फेस्टिवल ग्लोबल है वो और ज़्यादा आगे आई थिंक 50, 60, 100 और हम सेलिब्रेट करें और हमारे फिल्म इंडिया की फिल्म को और ज़्यादा अवार्ड्स मिले. 18 ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा के बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? मुझे रिदम दत्ता जी ने इनवाइट किया, संदीप सर ने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके. जितना भी उन्होंने फेस्टिवल के बारे में आपके लिए सारा काम आप लोगों के लिए ही हो रहा है ना. सभी फिल्म फेस्टिवल फिल्म को कैसे हम उन ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं उनके लिए बात बताइए. तो मुझे सोच के बड़ा अच्छा लगा कि और सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि आर्टिस्ट के लिए भी काम हो रहा है, बातें हो रही हैं उनके लिए. ऐसा नहीं है कि हम आर्टिस्ट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन पे भी ध्यान दिया जा रहा है. This is not the first global film festival that I'm attending. I've attended several others, but every time I come, I feel it's going to be the same thing, and I'm in for pleasant surprises. So also this year, the guest list, the questions from the audience, the organization, the way it has been conducted, everything has shown such a marked improvement that it's a pleasure to come here every year, year after year.